और रांची से यह खबर, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया है। टेंट पास अभ्यर्थियों ने यह घेराव किया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो टेंट पास अभ्यर्थियों ने घेराव किया, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव की मांग की जा रही है। और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजय, जो शिक्षा मंत्री आवास के पास ही मौजूद हैं। अजय, किस बात को लेकर के ये घेराव किया जा रहा है और क्या स्थिति है अभी? ज्योत्सना, ये दूसरा मौका है पिछले 10 दिनों के भीतर जब सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया जा रहा है। इस बार जो आए हैं शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने के लिए, ये टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये चाहते हैं कि जब कभी भी शिक्षक की नियुक्ति हो इस राज्य में, इन्हें सीधी नियुक्ति की जाए। जबकि जो शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली बन रही है उसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों को परीक्षा से गुजरना होगा। और देखेंगे आक्रोश कितना ज्यादा है, देखेंगे पूरी तरह से शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। और हमारी दाहिनी तरफ शिक्षा मंत्री का आवास है, जहां पर कि अब से थोड़ी देर पहले सूबे के शिक्षा मंत्री कुछ मेडिकल टेस्ट के बाद वापस यहां पर आए हैं। लेकिन पूरी तरह से आवास के पास देखेंगे लोगों का हंगामा, पूरी तरह से आक्रोश। देखेंगे कितना आक्रोश है, कितना लोगों में गुस्सा है, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों आक्रोशित है। पूरे भारत में टेट पास करने के बाद कहीं भी और चयन परीक्षा नहीं होती है। झारखंड में फिर ऐसा क्यों? 2013 में टेट पास करने के बाद 13 काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति हुई। 2016 में टेट पास किए हैं, आज तक एक भी बार हम लोगों की काउंसलिंग नहीं की गई। अधिकारियों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, हम लोग कई बार वार्ता किए, उसमें यह पता चल रहा है कि हम लोगों का एक और चयन परीक्षा की बात की जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास वो फाइल आया हुआ है। हम लोग सभी जिला के लोग, अधिकारी लोग गुहार कराने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि हमारी बहाली सीधी कर ली जाए। हमारी मांग जायज है। जब हमारी परीक्षा नियमावली 2012 के तहत हुई है तो फिर हमारे साथ अलग से नियम क्यों? पूरे भारत में टेट पास करने के बाद जब सीधी नियुक्ति होती है तो झारखंड में क्यों नहीं? बार बार पारा टीचर के बारे में बार बार कहा जाता है कि बिहार में जिस तरह हुआ उसी तरह करेंगे। बिहार में भी सीधी बहाली होती है टेट पास करने के पश्चात, झारखंड में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर एक जगह टेट पास करने के बाद सीधी नियुक्ति होती है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम लोग मंत्री जी को आभास कराने आए हैं, याद कराने आए हैं, मांग अपनी बताने आए हैं। नहीं तो हम लोग 52,000 अभ्यर्थी जोरदार आंदोलन करेंगे, रोड पे आमरण अनशन करेंगे। कल से हम लोग मुराबादी मैदान में, अगर हमारी बात आज नहीं मानी जाती है तो हम लोग निश्चित तौर पे आमरण अनशन पे जाएंगे। देखेंगे ये गुस्सा है, आक्रोश है लोगों में। ये चाहते हैं कि जो शिक्षक नियुक्ति हो, कम से कम टेट पास के अभ्यर्थियों को उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग करा दिया जाए और इनकी नियुक्ति हो। जबकि शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली बन रही है उसमें कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों को फिर से एक परीक्षा देनी होगी। किसी भी राज्य में ऐसा नियम नहीं है। टेट पास के बाद सीधे काउंसलिंग होता है मेरिट लिस्ट के आधार पर और उसके बाद अजय, ये जानना चाहेंगे कि जब किसी स्टेट में ये नियम नहीं है तो यहाँ नियमावली में परिवर्तन क्यों किया गया, क्या वजह है? देखिए ज्योत्सना, इसमें नियम ये बना था कि सूबे के कुछ काबिल अधिकारियों ने ये कहा कि जब कभी शिक्षक की नियुक्ति होती है उसमें सीबीएसई के ज्यादा मार्क्स होते हैं, लिहाजा मेरिट लिस्ट में जैक बोर्ड से जो पास किए हुए अभ्यर्थी होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लिहाजा ये कोशिश की गई थी कि सीबीएसई का जो 99% 99.999% जैसा जो मार्क्स आ जाता है, अधिकारियों का ये मानना था कि ये जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसमें जैक बोर्ड के अभ्यर्थी पीछे छूट जाते हैं, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पाकुड़ के अभ्यर्थी पीछे छूट जाते हैं। लिहाजा ये कहा गया, आप लोग के लिए हित के लिए बना था, कहा गया था कि सीबीएसई वालों से आप पार नहीं पाते हैं।
अगर अधिकारियों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि भाई हम 10th के मार्क्स को 12th के मार्क्स को नहीं लेते, हम लोग उस बात को स्वीकारते हैं क्या, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ट्रेनिंग का मार्क्स, ट्रेनिंग तो सभी पास करते हैं मैट्रिक इंटर हर एक बोर्ड से, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं और सभी लोग उसके बाद टेट परीक्षा देते हैं। तो ट्रेनिंग और टेट पे क्यों नहीं लिया जाता? ट्रेनिंग और टेट पे भी कई राज्यों में लिया जाता है, लेकिन अनेकों बार हम लोग शिक्षा सचिव को ये बात बताएं कि ट्रेनिंग और टेट के मार्क्स पे क्या कहना चाह रही हैं? हम लोग बस इतना ही कहना चाह रहे हैं सर कि अगर सीबीएसई वालों को मतलब कि नंबर ये में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग का बस डिमांड है अगर ट्रेनिंग और टेट को ही आधार मान के हमारी काउंसलिंग कराई जाए। मैडम कहाँ से आई हैं आप? सर लोहरदगा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगी? सर हम लोग सीधा नियुक्ति का सीधा मांग करने आए हैं, नई नियमावली का विरोध करने आए हैं क्योंकि नया नियमावली हमारे ऊपर थोपी जा रही है। हमारा एग्जाम जैक के आधार पर 2016 में लिया गया था और अब कहा जा रहा है कि आपका नियमावली बदल चुकी है। मंत्री से अभी न्यूज 11 ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप लोग की मांग पर वो सकारात्मक भरोसा करेंगे, विचार करेंगे। क्या संतुष्ट हैं या फिर यहाँ बैठेंगे? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक बार शिक्षा मंत्री जी अपने से और उनके शिक्षा सचिव या किसी भी अधिकारी को बुलवा ले और एक बार बोल दे कि आप लोगों की चयन परीक्षा नहीं होगी, आप लोगों की सीधी काउंसलिंग होगी, हम लोग पुनः वापस घर चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, फिलहाल ऐसी मांग है कि कोई भी अधिकारी या मंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि सीधी नियुक्ति होगी। ये पूरा का पूरा फाइलों का प्रोसेसिंग है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने न्यूज 11 से कहा कि आप जाकर शिक्षक अभ्यर्थियों को बता दें कि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। लेकिन इस सकारात्मक विचार से आप लोग संतुष्ट नहीं है? कौन कौन संतुष्ट नहीं? हाँ, हमें वक्तव्य से नहीं, हमें लिखित आश्वासन चाहिए कि हमारी सीधी नियुक्ति की जाए। अब आश्वासन खुद मंत्री जी या उनके कोई मंत्रीगण आके हमें दें, हमें बताएं कि नहीं उनको ये सीधी हम लोग सीधी लिखित आश्वासन चाहिए ताकि हम लोग बस प्रूफ रहे कि हाँ हम लोग का होगा। अभी हंगामे होंगे, देखेंगे। दीदी लोग पूरी तैयारी के साथ आई हैं, कई ऐसी। हाँ बोलिए, कैमरा देखिए। खेला के बीच में नियम को बदलना, 2016 में हमने टेट दिया और खेला जैसे नियमावली बनी थी 2012 की, हम लोग का खेला के बीच में यानी एक इकाई पार हो गया है, एग्जाम दे दिए हैं टेट का, उसके बाद बीच में नियम को बदलना यानी न्यायालय में जाना, कोर्ट में जाना और हम लोग फिर फंस जाएगी नियुक्ति और हम लोग भविष्य बर्बाद हो जाएगा। झारखंड सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी जेपीएससी के मामले पर आगाह किया था और कहा था कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप नियमावली में संशोधन न करें। जी अभी आप कहते हैं कि सरकार नहीं सकारात्मक होगा, क्या सकारात्मक होगा उसी को कह दीजिए। कब तक होगा? बहुत जल्द होगा कहते हैं, कब तक होगा? करिए ना, करिए। 2016 से एक बार भी नहीं हुआ। बिल्कुल एक ही अजय, जिस तरह से ये लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगता है आराम से तो नहीं मानने वाले हैं। लेकिन इनकी जो फिलहाल मांग है कि मंत्री आए और या फिर उनके सचिव आए और आकर ये कहें कि भाई हम आपकी बात को मानते हैं, ये भी संभव नहीं लग रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो आंदोलन है वो क्या रुख लेती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए। तो टेट पास परीक्षार्थियों का अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे।